Welcome to my channel Commerce with Fun. दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर। तो अब इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कंपनी और उसके फीचर्स क्या होते हैं, शेयर्स और उसके टाइप क्या होते हैं और उन टाइप्सों में क्या डिफरेंस होता है, शेयर कैपिटल के टाइप्स के बारे में जानेंगे और जब कंपनी इशू करती है तो उसके क्या क्या टर्म्स होते हैं। कंपनी क्या होती है, हमें कंपनी बनाने की क्यों नीड होती है। यदि मुझे पैसे की आवश्यकता है तो मैं बैंक के पास जाके पैसा ले सकती हूँ, जिसे हम बैंक लोन बोलते हैं। यदि मैं पब्लिक से पैसा ले रही हूँ तो मुझ पब्लिक उसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करती है जो रजिस्टर्ड होता है। अनरजिस्टर्ड पे पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पैसा लेके ना भाग जाएं। तो हमने जब कंपनी तो वो लोग कंपनी फॉर्म करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं उसे, ताकि उनका मनी सिक्योर रहे और वो इजीली इन्वेस्ट तभी करते हैं। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम जानेंगे कि कंपनी हम क्यों फॉर्म करते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। फिलहाल अभी कंपनी हमने रजिस्टर्ड करी तो कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन हुई। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, ना उसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं, बट वो एक लीगल पर्सन होती है। उसकी खुद की एक अलग पहचान होती है, एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट इज विद अ परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर आते हैं मेंबर जाते हैं, बट कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। जब कंपनी एक लीगल पर्सन है तो उसको साइन भी करने में जरूरत पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स पर। तो उसके लिए कॉमन सील बनाई जाती है, जो कि एक ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं फॉर दी कंपनी के लिए। उसकी एक कैपिटल भी होती है, उन कैपिटल्स को हम डिवाइड कर देती है इनटू यूनिट्स में, और हर यूनिट्स को हम शेयर बोलते हैं। और शेयर्स जो होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं एक्सेप्ट इन सच सर्कमस्टांसेस विद सर्टेन कंडीशंस। तो हमने जाना कि व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या होती है। कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसकी खुद की एक अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यदि आज कोई नया मेंबर है, कल कोई दूसरा मेंबर आता है, उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंपनी मेंटेन अपनी सिचुएशन पर ही रहती है। उसकी एक ऑफिशियल सिग्नेचर होती है, उन ऑफिशियल सिग्नेचर्स को हम कॉमन सील बोलते हैं। उसकी एक कैपिटल होती है, उस कैपिटल को वो डिवाइड कर देती है इनटू यूनिट्स में, और वो यूनिट शेयर कहलाए जाते हैं। शेयर इजीली और फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं एक्सेप्ट इन कुछ के केसेस को छोड़ देते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ ही वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। चलिए जानते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी। पहला है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, वो किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। जैसे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड हुआ करती थी, उनको रिपील करके नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनी अब उसमें रजिस्टर्ड हुआ करती है। तो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक लीगल पर्सन है एंड इट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी प्रॉपर्टीज को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, वो अपने नाम से बैंक अकाउंट भी खोल सकती है। तो कंपनी वर्क करती है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है शेयरहोल्डर्स की, वो लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। जैसे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, शेयर होल्डर ने 8 रुपये पे कर दिए हैं, अब उसको सिर्फ 2 रुपये पे करना बाकी है, 2 रुपये अनपेड है। कंपनी सिर्फ 2 रुपये ही पैसा मंगा सकती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। कैपिटल ऑफ द कंपनी जो है वो डिवाइड होती है इनटू यूनिट्स में, और उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। जो शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक्सेप्ट इन सच सर्कमस्टेंसेस विद सर्टेन कंडीशन। कुछ जगहों पर कुछ अपवाद है जहाँ पर कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो फर्क नहीं पड़े, अफेक्टेड नहीं होगा यदि किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, यदि कोई डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो जाता है, यदि कोई और अदर प्रमोटर वो पागल हो जाता है, तो उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, बट कंपनी वॉज
forever. Member may come, member may go, but company goes forever. नेक्स्ट इज कॉमन सील. जैसे कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसके कंपनी वर्क करती है थ्रू एजेंट्स के थ्रू, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं प्रिपेयर्ड करे जाते हैं बाय द डायरेक्टर्स. अब उन पर साइन कैसे होंगे, क्योंकि वो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं है. तो कंपनी की कॉमन सील बनाई जाती है. कंपनी की जो कॉमन सील बनाई जाती है वो एक ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, और उस ऑफिशियल जो सिग्नेचर होते हैं कंपनी वर्क करती है उसके थ्रू. आई होप आपको कंपनी के फीचर्स समझ में आए होंगे. अब हम बात करते हैं शेयर क्या होते हैं. कंपनी की जो कैपिटल है, यदि मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ इनटू यूनिट्स में, जो मैंने डिवाइड करी है ईच यूनिट को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा. यदि हमने एक पेपर लिया और उस पेपर को मैं फाड़ देती हूँ, और मैंने उसके जो टुकड़े हैं एक एक टुकड़ा, उसको मैं क्या बोलेंगे, यूनिट्स बोलेंगे. उस एक टुकड़े को हम शेयर बोलेंगे, और जो पूरा पेपर है उसे हम शेयर कैपिटल बोलेंगे. शेयर कैपिटल मतलब क्या हुआ कि कंपनी की ओवरऑल कैपिटल को हमने डिवाइड कर दिया, फाड़ दिया इनटू छोटे छोटे टुकड़ों में, इनटू डिफरेंट यूनिट्स में, और हर यूनिट्स को हमने क्या बोला, शेयर बोला. जैसे हमने जाना कि शेयर क्या होता है, कि कंपनी की कैपिटल को डिवाइड कर दिया डिफरेंट यूनिट में. अब शेयर भी दो टाइप की होती हैं. पहला होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर. अब इनके बारे में डिटेल में हम जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इक्विटी शेयर क्या होता है. प्रेफरेंस शेयर क्या होता है. प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनके पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं. उनके पास दो मेन अधिकार हैं. सबसे पहला अधिकार है कि उनको डिविडेंड है वो एक स्पेसिफाइड रेट पर ही मिलेगा, और उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जाएगा उससे पहले पेमेंट किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा. जैसे अब इक्विटी डिविडेंड का पेमेंट किया जाना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. दूसरा इनके पास क्या राइट होता है कि यदि कैपिटल का रीपेमेंट किया जाना है, यदि कैपिटल को वापस किया जाना है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा. तो प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर्स जो होते हैं उनके पास मेन ये दो राइट होते हैं, प्रेफरेंस राइट जिन्हें हम बोलते हैं. अब जानते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं. इक्विटी शेयर्स होल्डर्स, उनके पास वोटिंग राइट होता है, उनके पास मैनेजमेंट को सिलेक्ट करने का राइट होता है. जब एजीएम होती है, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो वोट दे के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, उनके पास ये वोटिंग राइट होता है. सेकेंड इज कंपनी का जब डिविडेंड पे करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो डिपेंड करता है ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. जैसे अभी हमने देखा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का जब डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, एक फिक्स रेट पर उनको मिला जाता है. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड किस पर करता है, ऑन द प्रॉफिट पर. चलिए जानते हैं कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है. चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की. सबसे पहला है ऑथराइज शेयर कैपिटल. ऑथराइज शेयर कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो फॉर्म किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. जब कंपनी बनती है तब वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है. उस डॉक्यूमेंट के अंदर वेरियस क्लॉजेज होते हैं, उन क्लॉजेज में ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी हुई होती है. ऑथराइज शेयर कैपिटल एक डिनोट करती है कि मैक्सिमम कैपिटल जिसे कंपनी ऑथराइज कर सकती है टू इशू द शेयर ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम. इससे ज़्यादा पैसा, इससे ज़्यादा कैपिटल से ज़्यादा मनी वो नहीं मंगा सकती है. ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं. नेक्स्ट इज इशूड शेयर कैपिटल.
इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है, जो एक्चुअली ऑफर किया जाता है पब्लिक के लिए फॉर सब्सक्रिप्शन। जो रिमेनिंग पार्ट होता है ऑथराइज कैपिटल का, उसको हम अनइशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज है, कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपए के शेयर इशू करना चाहती है, कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपए की कैपिटल रेज करना चाहती है, तो जो 4 लाख रुपीज रिमेनिंग है वो अनइशूड शेयर कैपिटल में आएंगे, और जो 1 लाख रुपए मंगाना चाहती है वो इशूड शेयर कैपिटल में आएंगे। नेक्स्ट है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट होता है, जो कंपनी जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है। जैसे यदि 13,000 रुपए के शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, और कंपनी ने ऑफर करा है पब्लिक के लिए, पब्लिक ने सिर्फ अप्लाई करे हैं 12,000 शेयर्स, तो सब्सक्राइब जो कैपिटल होगी वो 12 लाख रुपए होगी, और जो अनसब्सक्राइब कैपिटल होगी वो 1 लाख रुपए होगी। 13 लाख मंगाना चाहती थी, लेकिन लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, सिर्फ 12 लाख सब्सक्राइब किया। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। जनरली जो कंपनी होती है वो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो जो इंस्टॉलमेंट होती हैं कंपनी में, उनको बोला जाता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। जो कंपनी जितना पैसा मंगाना चाहती है, अलॉटमेंट तक मंगाना चाहती है, फर्स्ट कॉल तक मंगाना चाहती है, जितने इंस्टॉलमेंट तक पैसा मंगाना चाहती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जितना पोर्शन कंपनी ने मंगाया है उतना पोर्शन को बोला जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल, जितना कॉल किया हुआ है। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, जितना लोगों ने पे कर दिया है, दैट इज कॉल्ड अ पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक पैसा मंगाया, लेकिन लोगों ने सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पैसा पे करा हुआ है, तो जितना पैसा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया उसको हम बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है, जो कि सिर्फ कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगा सकती है। रिजर्व कैपिटल की जो अमाउंट होती है वो डिटरमाइन करते हैं बाय स्पेशल रिजोल्यूशन में, डिसाइड होती है कि कितनी हमें रिजर्व कैपिटल को रखनी है। रिजर्व कैपिटल का जो पैसा है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए उस कैपिटल का यूज होता है। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। अब कैसे शेयर इशू करे जाते हैं, कैसे उसकी जो प्राइस होती है वो डिटरमाइन होती है, तो उस टर्मिनोलॉजी होती है उसको जानते हैं नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, कि कंपनी के जो शेयर की प्राइस होगी वो कितनी होगी। जो कंपनी शेयर की प्राइस रखना चाहती है 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जितना रखना चाहती है वो उसको मेंशन करना पड़ेगा इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेस होते हैं, उन क्लॉजेस में ये लिखना पड़ता है कि कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कितने रुपए के शेयर इशू करना चाहती है। इशू प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर कंपनी इशू कर रही है अपने शेयर्स को, उसको हम इशू प्राइस कहते हैं। इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब क्या होता है, जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, वो 10 रुपए में ही इशू कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे इशूड एट पार। मतलब इशू की प्राइस और कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है वो दोनों इक्वल हैं, तो उसे हम बोलते हैं इशूड एट पार। इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम डिनोट करता है प्रॉफिट। यदि इशू प्राइस ज्यादा होगी फेस वैल्यू से, कंपनी का जो शेयर की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो 10 रुपए है, लेकिन कंपनी उसे इशू करना चाहती है 15 रुपए में, तो 15 रुपए 5 रुपए का क्या है, प्रीमियम है, वो फेस वैल्यू से ज्यादा रुपए में शेयर इशू कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जो इशू प्राइस है वो ज्यादा है, इशू प्राइस जो है वो कम है और फेस वैल्यू ज्यादा है। जैसे कंपनी का 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, लेकिन कंपनी उसे 8 रुपए में इशू कर रही है और 2 रुपए का उस कंपनी बेयर कर रही है लॉस, तो इशूड एट डिस्काउंट लॉस होता है फॉर द कंपनी, और इशूड एट प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, और इशूड एट पार नो लॉस नो प्रॉफिट।
Please, please like, share, and subscribe our channel Commerce with Fun. Thanks for watching and be connected to us.